नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं पीआरबी। हरियाणा में कांग्रेस जीतते जीतते हार गई। सुबह में जब बैलेट पेपर खुला था तब तक कांग्रेस जीतती थी और जैसे ईवीएम खुला कांग्रेस धराम होना शुरू हो गई। कई वीडियोस ऐसे वायरल हो रहे हैं जहां ईवीएम में वोटिंग को लेकर के गड़बड़ी की खबर आई, चाहे वो पानीपत का हो जहां पे कांग्रेस के लोगों ने वोटिंग रोकवा दी क्योंकि वहां ईवीएम में धांधली की बात कही जा रही थी। इलेक्शन कमीशन के को लेकर के कांग्रेस ने हरियाणा के मुद्दे पे एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पवन खेड़ा ने क्या कुछ आरोप लगाए हैं इलेक्शन कमीशन पे और इलेक्शन कमीशन जाने की क्या कुछ बात कर रहे हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको सुनवाएंगे। उससे पहले नायब सैनी का काउंटिंग से एक दिन पहले का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें नायब सिंह सैनी कह रहे हैं कि सारी तैयारी कर ली गई है, सारा मामला है, हम चुनाव जीत रहे हैं। जिस वीडियो से यह मालूम पड़ता है कि रात में ही स्क्रिप्ट तैयार कर ली गई थी। इस तरह के आरोप कांग्रेस के कार्यकर्ता लगा रहे हैं। छोटी सी क्लिप नायब सिंह सैनी का सुनिए, उसके बाद जो बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस ने रखी है उसको सुनवाते हैं। किस तरीके से उसमें जो है कहा जा रहा है कि जिस जिस ईवीएम में 70%, 65% और 60% बैटरी बची थी वहां कांग्रेस के हक में अच्छी जो है वहां पे मतदान निकल के आए, लेकिन जहां 99% जो है बैटरी ईवीएम में बची थी वहां किस तरीके से बीजेपी उस ईवीएम में सबसे ज्यादा वोट लाई, बहुमत में रही उस ईवीएम में। क्या आरोप कांग्रेस लगा रही है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनाने से पहले नायब सिंह सैनी का एक दिन पहले, मतलब आज काउंटिंग है, कल उन्होंने क्या कुछ कहा जिसको लेकर चर्चा शुरू हो गई, जिसको लेकर लोग सवाल उठाने लगे कि ये क्या है। भाई साहब सुनिए नायब सिंह सैनी को। आप देख रहे होंगे पिछली भी मैंने शुरू से ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफा सरकार बना रही है। हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, आप चिंता मत करिए। अब आते हैं एक और वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, कांग्रेस लगातार उसे पोस्ट कर रही है। एक व्यक्ति है जो सब हाथ में जो है इलेक्शन कमीशन का जो निशान होता है, वो इलेक्शन कमीशन जो वोट दे के आता है उससे निशान लगाता है। वो व्यक्ति दावा कर रहा है कि हम बीजेपी के लिए 22 वोट गिराए हैं, 22 बार मतदान किए हैं। वो वीडियोस देखिए, वो भी वीडियोस खूब वायरल हो रही है। फिर आते हैं जो बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है कांग्रेस ने रखी और क्या क्या आरोप कांग्रेस लगा रही है उस पर आते हैं। देखिए ये वीडियो। ये 3 निशान क्यों है? हाँ हाँ, मतलब आपने 3 वोट डाले हैं? हाँ, मतलब 22 वोट डाले हैं आपने? अब कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आ जाते हैं। कांग्रेस पवन खेड़ा क्या आरोप लगा रहे, वो भी वीडियोस आप देखें। हरियाणा में चुनाव हुआ जिसके नतीजे बिल्कुल अप्रत्याशित हैं और यहां तक कि यह भी कहेंगे कि अस्वीकार्य हैं। जिस तरह की शिकायतें लगातार आ रही हैं, अभी हम जयराम रमेश जी और मैं जिस कमरे में बैठे थे वहां भी लगातार शिकायतें हमारे नारनौल के कैंडिडेट राव नरेंद्र सिंह हो गए या पानीपत के कैंडिडेट हो गए, 3 जिलों से हिसार, महेंद्रगढ़, पानीपत, यहां से लगातार शिकायतें आ रही कि कैसे बैटरीज जो मशीन की थी वो 99% थी और जिन मशीनों की बैटरीज 99% थी उन मशीनों में नतीजा एक आया, हमें हराने वाला नतीजा आया, और जो मशीनें नहीं, जिनको छेड़ा गया, जिनकी बैटरी 60-70% जो स्वाभाविक है होनी चाहिए थी, उसमें हम जीत रहे हैं हमारे कैंडिडेट। तो हम ये सारी शिकायतें इकट्ठी कर रहे हैं। हमारे कैंडिडेट्स ने वहां रिटर्निंग ऑफिसर्स को शिकायतें दी हैं और दे रहे हैं अभी, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में ये सारी शिकायतें लेकर हम चुनाव आयोग में जल्दी ही जाएंगे और अपनी शिकायत वहां दर्ज कराएंगे। इस तरह का नतीजा कहीं भी धरातल पे नहीं दिख रहा था। आप लोग भी गए, हम लोग भी गए, सब घूम रहे थे। कोई ये नहीं मान सकता कि हरियाणा में इस तरह का अप्रत्याशित नतीजा आएगा। हम सब अचंभित हैं। ये अगर एक लाइन में इसको कहा जाए तो ये तंत्र की जीत है और लोकतंत्र की हार है। हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। कुल मिलाकर कांग्रेस जो है इलेक्शन कमीशन जाने की बात कर रहा है कि हम इलेक्शन कमीशन में जानेंगे, और कांग्रेस ने इस नतीजे को जो रिजल्ट आए हैं इसको स्वीकार करने से मना कर दिया है। कहीं भी कांग्रेस जो है इसको स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि ये हमारी हार है, हम प्रयास करेंगे। वो पूरी तरीके से नकार रही है और इलेक्शन कमीशन पे पूरा ठीकरा जो वो फोड़ रही है। कुछ देर पहले
जयराम रमेश ने कांग्रेस इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखी थी, वो चिट्ठी भी आप देख पा रहे होंगे। उन्होंने आरोप लगाया था कि इलेक्शन कमीशन आंकड़े धीरे क्यों कर रही है, आंकड़े धीरे क्यों जा रहा है, क्या जो पुलिस प्रशासन है उसको मैनेज करने का प्रयास किया जा रहा है, क्या आरोप जयराम रमेश लगाए, पढ़ देते हैं आपको, सुनिए। लोकसभा नतीजों की तरह हरियाणा में भी चुनाव रुझानों को जानबूझकर चुनाव आयोग की वेबसाइट पर धीमे धीमे शेयर किया जा रहा है। क्या भाजपा प्रशासन पर दबाव बनाने की चेष्टा कर रही है? इलेक्शन कमीशन को टैग करते हैं कि क्या भाजपा प्रशासन पे दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है? और लगातार चीजें चल रही, ईवीएम को लेकर बैन ईवीएम भी ट्रेंड कर रहा है। एलन मस्क की वो ट्वीट वायरल हो रही है जिसमें एलन मस्क ने कहा था कि ईवीएम हैक हो सकता है, ईवीएम से चुनाव नहीं होने चाहिए। ये तमाम चीजें लगातार चल रही है। और अब बता देते हैं कि अभी जब शाम का समय है, जो है रिजल्ट जो है पूरी तरीके से साफ होने वाले हैं। जब वीडियोस हम रिकॉर्ड कर रहे हैं उस वक्त 49 बीजेपी और 35 पे जो है कांग्रेस है। मतलब कुल मिलाकर जो है बीजेपी हरियाणा में सरकार बना रही है। सवाल यहां ये उठते हैं कि तमाम पत्रकार हरियाणा गए थे, हरियाणा में तमाम पत्रकारों ने रिपोर्टिंग की, ग्राउंड सर्वे दिखाया, तमाम सर्वे में कांग्रेस आगे थी। चाहे वो गोदी मीडिया का पत्रकार हो, चाहे वो पत्रकार कोई सा पत्रकार हो, टीवी वाला हो या डिजिटल वाला हो, सब दिखा रहा था कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बना रही है। एग्जिट पोल भी वही हुआ, एबीपी न्यूज, आज तक, टीवी 9 सब दिखा रहा था, न्यूज 18 कि एग्जिट पोल में जो है वहां कांग्रेस की सरकार बन रही थी। लेकिन किस तरीके से वक्त बदल गया, सुबह तक जो है सब कुछ लग रहा था कि कांग्रेस सरकार बहुमत में आ रही है, लेकिन हरियाणा में चीजें किस तरीके से बदली है और नायब सिंह सैनी का जो वीडियो वायरल हो रहा है उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस जो है इलेक्शन कमीशन जाने की बात कर रही है, तो ये सवाल यहां ये उठते हैं कि क्या कांग्रेस की इस बात पे इलेक्शन कमीशन सुनवाई करेगा? अगर सुनवाई करता है तो क्या हरियाणा में फिर से चुनाव होंगे, क्या फिर से निष्पक्ष चुनाव कराए जाएंगे? क्योंकि चुनाव को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। एक वीडियोस और वायरल हो रहे हैं, वो वीडियोस को आप देखें। वो वीडियोस पानीपत का है जहां वोटिंग रोक दी गई थी, वो बैटरी की बात वो भी कर रहे हैं। ये खबर लगातार आ रही है कि जहां 65 से 70% ईवीएम की बैटरी चार्ज दिखाई थी वहां कांग्रेस जीत रही थी। उस ईवीएम में कांग्रेस के को ज्यादा वोट थी। जहां 99% जिस ईवीएम में जो है बैटरी थी उसकी, वहां पे कांग्रेस हार रही थी, वहां बीजेपी जीत रही थी। देखिए वो वीडियो जो है वो क्षेत्र से वायरल हो रहा है, वो देखिए वो वीडियोस। बट 99% बैटरी परसेंटेज जिस भी उसमें आ रही है उसमें खाली एक बीजेपी ही क्यों इंक्रीज कर रही है, वो भी मोर देन 60 और 65%? क्वेश्चन इज दिस। बाकी जो नॉर्मल ईवीएम हमारी खुल रही है राउंड में, जिसमें एक 70 से 72-78% बैटरी बैलेंस है, वहां पे नॉर्मल काउंटिंग आ रही है। जो डाटा आ रहा है वो एक्चुअल डाटा आ रहा है। काउंटिंग अभी बंद करा दी गई है, जब तक ये रिजॉल्व नहीं होगा हम आगे काउंटिंग नहीं होने देंगे। 99% का मतलब है बीजेपी धांधली कर रही है, मशीनों में गड़बड़ की गई है। देखिए इस मामले में अब फिल्मी कलाकार भी कूद गए हैं। उन्होंने भी ट्वीट किया कि आरके हैं, फिल्म क्रिटिक्स से चिंता कर रहे हैं। क्या लिख रहे हैं देखिए। नोबडी हैज गिवन वोट टू बीजेपी इन हरियाणा एंड स्टिल बीजेपी इज विनिंग। इट्स द गेम ऑफ इलेक्शन कमीशन। द पॉलिटिशियंस आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द गेम ऑफ ईसी। नोबडी कैन डिफीट बीजेपी टिल वोटिंग इज हैपनिंग बाय ईवीएम। ईसी पुट एक्स्ट्रा वोट्स इन ईवीएम एंड इवन चेंज द ईवीएम विद इन आवर्स। के आरके तो बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है एक्स्ट्रा वोट ईवीएम में डाल देता है, इलेक्शन कमीशन ईवीएम बदल देता है, ईवीएम में कुछ में गड़बड़ी करता है। ये के आरके कमाल आर खान फिल्म क्रिटिक्स है वो कह रहे हैं कि हरियाणा में तो हार रही थी। और ये लगातार जो ग्राउंड से सर्वे निकल आ रहे थे वहां भी दिखा जा रहा था कि हरियाणा में बीजेपी की स्थिति बहुत खराब है। लेकिन वहां हरियाणा में किस तरीके से बीजेपी सत्ता में आ जा रही है, तो ये चीजें लोगों को चौंका रही है। अब देखिए अखिलेश यादव का पुराना बयान वो भी तेजी से वायरल हो रहा है। जब उन्होंने कहा था लोकसभा में, अखिलेश यादव ने अच्छा प्रदर्शन किया, उसके बाद भी लोकसभा के अंदर कहा था सदन में कि हम ईवीएम से ही सरकार बनाकर ईवीएम हटाने का काम करेंगे। मतलब अखिलेश यादव को तब भी ईवीएम पे भरोसा नहीं था। उन्होंने कहा हम सरकार बनाएंगे उसके बाद खुद ईवीएम को हटाएंगे। ईवीएम पे फिर सवालिया निशान शुरू हो गए। आपको हमने पहले भी बताया कि सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील, चाहे वो महमूद पराचा हो, चाहे वो भानु प्रताप हो, ईवीएम को लेकर लगातार सड़क पे उतरते हैं, लगातार विरोध करते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। बहुत हो हल्ला के बाद इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट मामला गया, इलेक्शन कमीशन ने वोट किधर जा रहा है ईवीएम के साथ वीवीपैट जोड़ने का काम किया। लेकिन शक अभी भी लोगों का है, लोगों को शक है कि वोट हम देते कहीं है, चला कहीं और जाता है। और कई घटनाएं ऐसे ईवीएम को लेकर के आ गई, जैसे ये बैटरी वाली घटना हुई, जिससे लोग जो है सवाल उठाते हैं। अब मामला जो है बड़ा होने वाला है। कांग्रेस जो है इलेक्शन कमीशन जाने की बात कर रहा है, तो क्या इलेक्शन कमीशन कोई बड़ी कार्रवाई करेगा? क्या इलेक्शन कमीशन कांग्रेस को जो है कामयाब हो पाएगा बताने में कि सब कुछ जो है सुचारू रूप से चला, सब कुछ जो है निष्पक्ष रहा, कहीं कोई दिक्कत नहीं रही? तो फिलहाल
देखना दिलचस्प होगा कि आगे जो है इलेक्शन कमीशन की तरफ से इस पे क्या प्रतिक्रिया आती है, जो आरोप कांग्रेस लगा रही है। इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगले वीडियो तो हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।